टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो आकर के मिलिए, बताएंगे क्या क्या करना होता है। पर्सनली आकर के मिलिए। अब यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ साझा नहीं न किया जा सकता है जी। आइए ना, हमारा तो पूरे बिहार में लगभग 50 गो विद्यार्थी टीचर है, ठीक है। आइए आपको भी बना देते हैं। पर्सनली मिलिए, पूछिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत पूछिए ये सब बात। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? गुप्त वंश। क्या पढ़ रहे थे? गुप्त वंश। तो पिछले क्लास में हम लोग जितना पढ़े थे, अब भाई जी लोग, दीदी जी लोग, सबको अब जो है आप लोग बतियाइएगा नहीं, रिक्वेस्ट है, समझ गए? हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है, बतियाइएगा नहीं, शांति बनाइए। पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए, कंसंट्रेट कीजिए अब बोर्ड पर। पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा? काली काली अमर ज्योतिष विद्या से किस किस का संबंध? वराह मिहिर, वराह मिहिर और छपना। वराह मिहिर और छपना। वृहजाक नामक साहित्य, वराह मिहिर, वृहजाक नामक साहित्य, वराह। वास्तुकला से शंकु, मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट, मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट, वास्तुशास्त्र शंकु, वास्तुशास्त्र शंकु। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेरनाग। कुमार प्रथम के पिता चंद्रगुप्त। फाहियान का शासनकाल, यानी फाहियान जो भारत आया 399 से 400, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, 414 ईस्वी। जब फाहियान भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन? चंद्रगुप्त। फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से? फुकुची। कौन नाम से? फुकुची। कौन नाम से? फुकुची। चीनी ग्रंथों में भारत के लिए यिन तू, यिन तू। फाहियान के बचपन का नाम कुड। क्या था? कुड। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन किस धर्म को? शैव धर्म। कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455। सभी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बना था। इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी कहां से प्राप्त? आए कहां से? बिलसड करमडंडा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, नालंदा, कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के जगह मयूर का चित्र अंकित था। चलिए, ब्लैक एंड व्हाइट आज ना है, आज ग्रीन पे आइए। ई सही है, ई सबसे बढ़िया है, ठीक है। और इस पर आज लेंगे पीला। क्या लेंगे? पीला। चलिए समझिए। स्कंदगुप्त हेडिंग मारे हुए। कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त।
आयत तो ठीक है। ये क्या हुआ? आए ए, हो गया। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना, और जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के शासनकाल को हम लोग जो याद करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वह है हून आक्रमण। हून आक्रमण, हून आक्रमण, हून आक्रमण, हून आक्रमण। स्कंदगुप्त के शासनकाल को याद करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वह है आपको हून आक्रमण। जैसे हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये सब विदेशी आक्रमणकारी था, ये सब विदेशी आक्रमणकारी था। उसी प्रकार से जो हून था ये भी आक्रमणकारी था, इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया। और हून आक्रमण गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय होना प्रारंभ हुआ। हून आक्रमण गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय होना प्रारंभ हुआ, और इसके बाद हून आक्रमण लगातार होते रहे, लगातार लगातार होते रहे। और जो भारत में हून आक्रमण लगातार होते रहे, उस हून आक्रमण होने के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। यूं तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कई सारे वजह हैं, कई सारे कारण हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में जो एक प्रमुख कारण है वह है आपको हून आक्रमण। हून आक्रमण, हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही नहीं हुआ, बल्कि स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त वंश के शासक बने हैं उसके समय में भी हून आक्रमण हुआ है। सबसे पहले लेकिन स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। अब देखिए, आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि ये हून थे कौन। तो एक तो सीधा सा बात यह है कि हून आक्रमणकारी था, और हून आक्रमणकारी की अगर हम लोग बात करें तो हून आक्रमणकारी का शासन इधर आइएगा तो आपको ईरान मिलेगा। ईरान को ही फारस कहा जाता है। हूनों का शासन फारस से लेकर अफगानिस्तान के खोतान तक था। ये जो एरिया था, इस एरिया में हूनों का शासन हुआ करता था। हून इस एरिया में रहा करता था, इस एरिया में हूनों का शासन हुआ करता था।
और हुनों की राजधानी हुआ करती थी बामियान, बामियान, बामियान। और जो बामियान है वह आपको अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो फारस से लेकर अफगानिस्तान के खोतान तक हुन फैले हुए थे। हुन शासकों की राजधानी बामियान प्रांत हुआ करती थी और हुन शासकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय बड़ी दिक्कत है भाई। चलेगा उसमें। इस पे और कौन कलर चल सकता है? ब्लैक, ब्लैक तो ठीक है, ब्लैक दिखाई देता है। हाँ ठीक है, ब्लैक। हाँ, तो स्कंदगुप्त के समय जो हुन आक्रमण हुआ था, वह हुन आक्रमण सबसे पहले सर्वप्रथम हुन आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था। खुशनवाज, हुन नेता हुआ था खुशनवाज। हुन नेता खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय सबसे पहले हुन आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने इस हुन आक्रमण को आराम से दबा दिया। और स्कंदगुप्त के समय जो हुन आक्रमण हुआ है, इस विषय में जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख देता है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख देता है, भीतरी स्तंभ लेख देता है। और जो आपको भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख तो हमें यह जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त के समय सर्वप्रथम हुन आक्रमण हुआ। वहीं एक है जूनागढ़ अभिलेख, एक है जूनागढ़ अभिलेख। और अगर हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है, जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त ने अपने समय होने वाले हुन आक्रमण को दबा दिया, हुन आक्रमण को दबा दिया। तो एक तो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण स्कंदगुप्त को याद करने का यह है कि स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण हुए और उस हुन आक्रमण को स्कंदगुप्त ने आसानी से दबा दिया। दूसरा, स्कंदगुप्त के शासनकाल को याद करने का जो दूसरा कारण है वह यह है कि जो स्कंदगुप्त है, आप सब लोग जानते हैं गुजरात में एक सुदर्शन झील हुआ करता था। उस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में जाकर उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अशोक ने और रुद्रदामन ने करवाया। और गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि गुजरात के भीतर जो सुदर्शन झील था, सुदर्शन झील था, इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने भी करवाया है। स्कंदगुप्त से पहले इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन, अशोक जैसे शासकों ने करवाया था। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन झील से 4 शासक संबंधित है। और सुदर्शन झील से जो 4 शासक संबंधित है उसमें एक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है
अशोक, तीसरा है रुद्रदामन और चौथा है स्कंद गुप्त। चौथा स्कंद गुप्त है, चौथा स्कंद गुप्त है। तो दूसरा कारण स्कंद गुप्त को याद करने का यही सुदर्शन झील है। और कहा जाता है कि सुदर्शन झील के बगल में स्कंद गुप्त ने विष्णु का मंदिर बनवाया था। तो तीसरा यह भी कारण है जिस वजह से स्कंद गुप्त को हम लोग याद रखते हैं। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के बगल में भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। और चौथा रीजन यह है कि स्कंद गुप्त ने एक विशेष प्रकार का सिक्का चलाया, और उन्होंने जिस विशेष प्रकार का सिक्का चलाया उसे वृषभ शैली का सिक्का कहा जाता है, वृषभ शैली का सिक्का कहा जाता है। और पांचवा रीजन यह है स्कंद गुप्त को याद रखने का कि स्कंद गुप्त 466 ईस्वी में चीन के राजा सॉन्ग के दरबार में, चीन के राजा हुआ करते थे सॉन्ग, स्कंद गुप्त के समकालीन चीन के शासक सॉन्ग हुआ करते थे। चीन के राजा सॉन्ग के दरबार में जो है अपना एक राजदूत भेजा था, अपना एक राजदूत भेजा था। तो ये तमाम रीजन है, ये तमाम वजह है जिस वजह से हम लोग स्कंद गुप्त को याद करते हैं। और स्कंद गुप्त के विषय में कहा जाता है कि यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हुआ, यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हुआ। और इनके बाद गुप्त वंश में कहने के लिए तो कई शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व नहीं है, सब एकदम अयोग्य सब होने लगा था। और स्कंद गुप्त के बाद जो अयोग्य गुप्त शासक होने लगे थे, ये भी गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक प्रमुख कारण बना। तो स्कंद गुप्त के बाद से ही, स्कंद गुप्त के शासनकाल के बाद से ही क्रमिक तौर पर धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। स्कंद गुप्त के बाद कई सारे शासक बने हैं, जैसे कि पुरुगुप्त हो गया, बुधगुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गया। ये सभी जो है आपको शासक बने हैं। और अगर गुप्त वंश के अंतिम तौर पर अंतिम शासक की अगर आप बात करेंगे तो गुप्त वंश के अंतिम तौर पर जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय का चर्चा मिलता है, विष्णुगुप्त तृतीय का चर्चा जो है आपको देखने को मिलता है। और देखिए, विष्णुगुप्त तृतीय से पहले कई सारे शासक बने हैं, जिसमें एगो बुधगुप्त है। बुधगुप्त ने बौद्ध महाविहार को दान दिया। फिर एक है आपको भानुगुप्त। भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से। और भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है 510 ईस्वी का वो अभिलेख है, अर्थात भानुगुप्त 510 ईस्वी के आसपास शासन प्रशासन किया करता था। और उस एरन अभिलेख में ही किसी के सती होने की चर्चा पहली बार देखने को मिलती है। तो एरन अभिलेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जो भारतीय इतिहास में किसी के सती होने का विवरण प्रस्तुत करता है। और उस एरन अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि एक सैनिक हुआ करता था भोजराज नाम का, भोजराज नाम का एक सैनिक हुआ करता था, और वह सैनिक युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया या युद्ध लड़ते हुए मारा गया। और जब भोजराज नामक सैनिक युद्ध लड़ते हुए मारा गया तो उनके निधन होने के बाद उनकी पत्नी जो है सती हो गई थी, उनकी पत्नी सती हो गई थी। इसी बात का विवरण जो है आपको एरन अभिलेख में देखने को मिलता है, एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। तो भानुगुप्त, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जो किसी के सती होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये गुप्त शासकों के विषय में हुआ। अब इसके बाद गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले यहां तक चीजों को नोट डाउन आप कीजिए। हेडिंग मारिए स्कंदगुप्त। हेडिंग तो आप मार ही दिए होंगे।
लिखिए। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। फुल स्टॉप। स्कंदगुप्त का शासनकाल स्कंदगुप्त का शासनकाल स्कंदगुप्त का शासनकाल हून आक्रमण हून आक्रमण हून आक्रमण के लिए हून आक्रमण के लिए हून आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। हून आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। सर्वप्रथम 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 खुशनवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुशनवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुशनवाज के नेतृत्व में हून आक्रमण सर्वप्रथम खुशनवाज के नेतृत्व में हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त के समय हुआ। फुल स्टॉप। स्कंदगुप्त के समय जो हून आक्रमण हुए हैं 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 इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के समय जो हून आक्रमण हुए हैं इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि
स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल कर दिया था। फुल स्टॉप। विफल कर दिया था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। विफल कर दिया था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए, उसी में कंटिन्यू, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए मलेच्छ शब्द, बोर्ड पे लिखा हुआ है मलेच्छ। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए मलेच्छ शब्द, हुनों के लिए मलेच्छ शब्द, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए मलेच्छ शब्द आया है। अब नीचे से स्टार मार के पॉइंट वाइज चीजों को लिखिएगा, पॉइंट वाइज, पॉइंट मार के, स्टार मार के या पॉइंट मार के, एरो मार के, जैसे लिखना आप अपना लिखिए। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख हमें जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि जूनागढ़ अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। फुल स्टॉप। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र के गवर्नर, स्कंदगुप्त सौराष्ट्र के गवर्नर, स्कंदगुप्त सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, चक्रपालित के मदद से, चक्रपालित की मदद से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। फुल स्टॉप। इनके अलावे, इनके अलावे, इनके अलावे शक शासक रुद्रदामन, इनके अलावे शक शासक रुद्रदामन, इनके अलावे शक शासक रुद्रदामन
और मौर्यवंशी शासक अशोक, और मौर्यवंशी शासक अशोक, और मौर्यवंशी शासक अशोक ने भी, और मौर्यवंशी शासक अशोक ने भी, अशोक ने भी, अशोक ने भी सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। वहीं 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 सुदर्शन झील का निर्माण वही सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बगल में स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बगल में भगवान विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली, स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली, वृषभ शैली के सिक्कों का प्रचलन किया। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्कों का प्रचलन किया, वृषभ शैली के सिक्कों का प्रचलन किया। आज जानते हैं आज बताते हैं, आज जो है टोटल 3 लड़का जो है जीवन में सफल होने के बाद मिलने के लिए आया, समझे। उसमें एक लड़की भी थी और 2 लड़का था। एगो सुबह में आया था, सुबह में थे आप लोग 8 से 10 बजे, नितेश जी आए हुए थे, नितेश, नितेश। उसका बैकग्राउंड जो है बीटेक था, बीटेक उसका बैकग्राउंड था, बीटेक किया हुआ था और इंजीनियरिंग करके कितना नौकरी मिलता है वो हमको पता है। हम अपने इंजीनियर बनने चले थे, बीच में छोड़ के आ गए, समझ गए। तो लड़का दिल्ली में रहता था और जो है फिर जुड़ा, पढ़ा, मेहनत किया, दरोगा बन गया। नहीं मिला था, मिलने के लिए आया था। फिर एक लड़की आई थी, वो भी थी तो दरोगा बैच की ही, लेकिन दरोगा में बेचारी का नहीं हो पाया। बहुत कम मार्क से 0.5 या 1 मार्क के आसपास से जो है उसका मेरिट नहीं बना था, लेकिन रेलवे में जो है उसका हो गया था और मेट्रो रेलवे में हुआ है उसका, कोलकाता मेट्रो रेलवे में हुआ है। तो वो अभी आई हुई थी मिलने के लिए और उसके बाद जो है अभी एक मैसेज आया है, सर मेरा आरआरबी एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट JAA DRM ऑफिस मुंबई।
समझ गए। फिर और भी बहुत सारा मैसेज है, हम नहीं चाहते हैं पढ़े। इसमें जो है मेरा बड़ा है तो हम अपना बड़ा पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा एक वो पढ़ देता है, तो इसमें बहुत कुछ एक पढ़ देते हैं। और ये लड़का जो है आपको सौरभ है, मधेपुरा का है मेरे ख्याल से, मधेपुरा का है ये, सौरभ नाम है इसका। जब हम कोचिंग खोले थे ना, कोचिंग 2017 में खोले थे, 1 सितंबर 2017 को कोचिंग का ओपनिंग किए थे। तो जो लाइब्रेरी है ना, छोटा सा संस्थान का एक लाइब्रेरी है, वो कोना पे छोटा सा, उसी लाइब्रेरी से जो है क्लास करवाना शुरू किए थे। और जब ओपनिंग किए थे तो उसी टाइम का बच्चा है, समझ गए। यानी जब कोचिंग खोले थे तो हम स्वयं कोसी बेल्ट से आते हैं, तो कोसी क्षेत्र का लड़का सब जो ज़्यादा था, तो 2017 से ही ये लड़का 2017 में मेरे पास पढ़ा था, शुरुआती बैच का ही लड़का था। बहुत सारा जगह जो है इसका कहीं पर मेरिट नहीं बनता था, कहीं पर दौड़ में छटता था, कहीं पर कुछ और होता था, लेकिन फाइनली जो है सिलेक्शन इसका हो गया। इसके सिलेक्शन से इससे ज़्यादा खुशी हमको है कि जो है हमारे संस्थान का जो कोर बच्चा था, मतलब जो संस्थान को खड़ा किया, जो 4-5 बच्चा से संस्थान शुरू किए थे, उसमें से एक बच्चा का आज सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और बात ये है कि देखिए, टीचर कोई भी टीचर हो, टीचर को खुशी तब मिलता है जब उससे जुड़े हुए लोग सफल होते हैं। तो इसका भी मैसेज आया है। ऐसे तो ये बहुत कुछ बोला है, काहे कि शुरुआती दौर का बच्चा था, बहुत मारपीट किए हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, और आपको भी बहुत अच्छा से ही पढ़ाते हैं। तो एक पढ़ देते हैं, आप सिर्फ मुझे पढ़ाए ही नहीं, हमेशा प्रेरित भी करते रहे। जब भी हौसला टूटता था तो आपसे मिलने के बाद पुनः पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट जाता था। सर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही। और है तो बहुत कुछ इसमें, ठीक है। इस लड़का से मिलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उन 4 बच्चों में से एक है जिसको लेकर के हम कोचिंग की शुरुआत किए थे, समझ गए। तो इससे जरूर मिलवाएंगे। और गायत्री परिवार से ये लड़का जुड़ा हुआ था। जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े होंगे वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, और बहुत बड़ा मोटिवेटर भी है, समझिए, अच्छा वक्ता है। गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ ये लड़का था, इसे मिलवाएंगे जरूर, अच्छा वक्ता है, जरूर मिलवाएंगे कभी, ठीक है। चलिए, हाय, क्या इसी बैच में? अच्छा ठीक है, इसी बैच में लाएंगे। तो देखिए जीएस का जहां भी, जिस भी परीक्षा में, रेलवे हो, एसएससी हो, या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस का अहम रोल है, वहां मेरा विद्यार्थी निश्चित तौर पर पहुंचता है। और अभी वो लड़की मिलने के लिए आई हुई थी, वो स्वयं बोल रही थी कि सर जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, वहां पर संस्थान का बहुत सारा लड़का लड़की मिल रहा था, अपने संस्थान का बहुत सारा लड़का लड़की मिल रहा था, जिनका दरोगा में नहीं हुआ तो उधर रेलवे में कोई सेटल कर जा रहा है। तो देखिए, जिस भी परीक्षा में जीएस का वेटेज है, जिस भी परीक्षा में जीएस का वेटेज है, जीएस ऐसा नहीं है कि दरोगा में अकबर 1556 में शासक बना, अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, दरोगा में ई पूछेगा तो रेलवे में कुछ और पूछेगा, रेलवे में भी वही पूछेगा कि अकबर दास प्रथा को खत्म कब किया, वहां पर भी आंसर 1562 देना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो है तैयारी करने से सिर्फ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी निकलेगा, नहीं। आप एसएससी की तैयारी करते हैं या आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस का वेटेज है, जिसमें जीएस का महत्व है, देखिए 100% प्रश्न जीएस से लड़ाने की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, और दुनिया का कोई टीचर नहीं दे सकता है। जीएस अपने आप में एक समुद्र है, समझ गए। तो जीएस में कोई कहे 100% क्वेश्चन लड़ा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिजल्ट के लिए जितना परसेंट की आवश्यकता है, 70 से 80%, किसी भी परीक्षा में बैठिए, 70 से 80% क्वेश्चन जीएस आधारित परीक्षा में आपके नोट से होगा। बस सिर्फ जरूरत है आपको नोट को बेहतरीन ढंग से करने की जरूरत है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, नोट को पचाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है सौरभ, जिसका हम नाम लिए हैं, कभी भी देखिए जीवन में
सफलता असफलता लगा रहेगा। देखिए वो लड़का 2017 में हमसे जुड़ा, 2017 से लगातार प्रयासरत रहा और अंतिम में जाकर के सफलता कब मिला? 2023 में। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लड़की वो मिलने के लिए आई थी, जूही सिंह, समझ गए, जूही नाम था वो लड़की का, वो लड़की का भी जब मेरिट दरोगा में नहीं बना था तो बहुत हताश निराश हो गई थी, आई थी मिलने के लिए। तो आज हम उसको बोले भी कि आपका मेरिट नहीं बना था तो कितना हताश निराश हो गए थे बताइए। और वो अपनी बहन सबको भी लेकर के आई हुई थी मिलने के लिए। तो उन लोग को भी समझाए हताश निराश नहीं होना है, यहाँ नहीं हुआ कहीं और होगा, कहीं और नहीं होगा कहीं और होगा, बस जरूरत है लगे रहने की। अगर मान लिया जाए कि यही सौरभ ही जो है स्किप कर जाता तो फिर क्या वो आज सरकारी जॉब ले पाता? नहीं ले पाता। और अभी के समय में सरकारी जॉब का मतलब भगवान मिल गया, चाहे कोई भी सरकारी जॉब है। देखिए सरकारी जॉब में स्टेबिलिटी होता है, सरकारी जॉब में स्टेबिलिटी होता है, तो इसलिए सरकारी जॉब का काफी महत्व है समाज में, समझ गए। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, सफल होइए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और हम अपने स्टूडेंट लाइफ के विषय में बता रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जब प्रार्थना करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, तो हम भगवान से कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ ये मांगते थे कि हे भगवान हम में पढ़ने की शक्ति डेवलप कर दे, पढ़ने की क्षमता। 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा पढ़ने की क्षमता हम में हो जाए, 8 घंटा पढ़ने की क्षमता हम में हो जाए। और अभी जो आप लोग हमको पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो हम मने मन भगवान से यही आपके लिए दुआ करते हैं कि हे भगवान हमारे विद्यार्थी में पढ़ने की क्षमता का विकास कर दें, समझ गए। हम यही करते हैं और जानते हैं। देखिए कोई भी ऐसा चीज, ये मेरा अपना पर्सनल है, आप गॉड को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। पूजा हम भी नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, हम आस्तिक हैं। कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं जिससे आपको लगता होगा नास्तिक है, लेकिन नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक हैं, पूर्णतः गॉड को मानते हैं और बहुत अच्छे से गॉड को मानते हैं। और हमको याद है कि हमारे भीतर पढ़ने का बहुत ज्यादा क्षमता नहीं था, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे, लेकिन ईश्वर से जब बार बार ये प्रार्थना किए कि हमारे भीतर पढ़ने का क्षमता दीजिए, पढ़ने का क्षमता दीजिए। और 10th की बात हम कर रहे हैं, 10th में मेरे भीतर पढ़ने का इतना ज्यादा क्षमता का विकास हो गया था, पूरी रात पढ़ते थे, सुबह रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पढ़ते थे। इतना जबरदस्त पढ़ने के क्षमता का विकास हुआ मेरे भीतर, समझ गए। तो आप भी, हम ये चाहेंगे कि ईश्वर की जब आप भी आराधना करते हैं तो आप ईश्वर से कुछ मत मांगिए, इतना जरूर मांगिए कि आपके भीतर पढ़ने की क्षमता का विकास जरूर हो जाए। आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो आप में 3 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो गया तो 4 घंटा हो जाए, 6 घंटा हो जाए, 8 घंटा हो जाए। कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी तो आपके भीतर होनी ही चाहिए, अगर आज के डेट में आप सफल होना चाहते हैं तो। कम से कम इतना देर निश्चित तौर पर पढ़ना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, समझ गए। अब लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। स्कंदगुप्त, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में, स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट, स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सोंग के दरबार में चीनी सम्राट सोंग के दरबार में चीनी सम्राट सोंग के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था, अपना एक दूत मंडल भेजा था, अपना एक दूत मंडल भेजा था। अपना एक दूत मंडल भेजा था, अपना एक दूत मंडल भेजा था। अब नीचे हेडिंग मारिए हून, हेडिंग मारिए हून, हून।
हून 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 हून। नीचे हेडिंग मारिए हून, हेडिंग मार लिए। हून लिखिएगा, हून। हूनों का शासन, हूनों का शासन, हूनों का शासन फारस से लेकर, फारस से लेकर, फारस 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 ईरान को कहा जाता है। हून का शासन फारस से लेकर, फारस से लेकर अफगानिस्तान के खोतान तक, अफगानिस्तान के खोतान तक, अफगानिस्तान के खोतान तक हूनों का शासन फारस से लेकर अफगानिस्तान के खोतान तक देखने को मिलता, देखने को मिलता, देखने को मिलता था, देखने को मिलता था। हूनों की राजधानी, हूनों की राजधानी, हूनों की राजधानी बामियान, बामियान, बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है। हूनों की राजधानी बामियान, बामियान, हूनों की राजधानी बामियान, बामियान हुआ करती थी। हूनों की राजधानी बामियान हुआ करती थी। प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध फेमस, प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में, प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में, प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में, प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में, प्रसिद्ध हून आक्रमणकारियों में मिहिरकुल, 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 तोरमान, तोरमान, मिहिरकुल, तोरमान, मिहिरकुल कोमा तोरमान जैसे, मिहिरकुल कोमा तोरमान जैसे, जैसे, जैसे शासकों की चर्चा मिलती है। फुल स्टॉप। इन शासकों में, इन शासकों में इन शासकों में मिहिरकुल, मिहिरकुल, इन शासकों में मिहिरकुल को, इन शासकों में मिहिरकुल को, मिहिरकुल को बौद्धों से घृणा करने वाला, बौद्धों से घृणा करने वाला, मिहिरकुल को बौद्धों से घृणा करने वाला, 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 बौद्धों से घृणा करने वाला तथा मूर्ति भंजक, तथा मूर्ति भंजक, तथा मूर्ति भंजक बताया गया है। अब नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा।
अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। नरसिंहगुप्त जैसे, नरसिंहगुप्त जैसे, अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। नरसिंहगुप्त जैसे गुप्त शासक ने नरसिंहगुप्त जैसे गुप्त शासक ने, नरसिंहगुप्त जैसे गुप्त शासक ने नरसिंहगुप्त जैसे गुप्त शासक ने मिहिरकुल, मिहिरकुल, मिहिरकुल मिहिरकुल जैसे हुन आक्रमणकारी को मिहिरकुल जैसे हुन आक्रमणकारी को भारत में पराजित किया। चलिए अब आगे स्टार मार मार के लिखते जाइएगा। स्कंदगुप्त के बाद है भारत में, हाँ ने बोल दिए हैं क्या, मैं ही ना बोल। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, पुरुगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय इत्यादि जैसे शासक बने, लेकिन इन शासकों का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के। बुधगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को बुधगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, बुधगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, रुपया पैसा दान दिया, गांव दान में दिया। ठीक है, और क्या देगा आगे। भानुगुप्त का नेक्स्ट पॉइंट, भानुगुप्त का मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से
भानुगुप्त का मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से 510 ईस्वी का, भानुगुप्त का मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से 510 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है। एक अभिलेख मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा की चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय हुआ। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय हुआ। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, पतन के कारण, पतन, पतन, पतन के कारण। पतन के कारण, पतन के कारण सुनिए, हम आपको बताए हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। उन कारणों में एक कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, दूसरा कारण है हून आक्रमण। यही दो प्रमुख कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन का। और हून आक्रमण से काफी ज्यादा विचलित हुआ। जो गुप्त साम्राज्य है वह हून आक्रमण से काफी ज्यादा विचलित हो गया, और वही विचलन जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण बना। देखिए, विचलित होना, विचलित होने का मतलब क्या होता है जानते हैं? विचलित होने का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक प्रकार से भटक जाना, एक प्रकार से भटक जाना। अब एक प्रकार से भटक जाने का मतलब क्या होता है जानते हैं? रेलवे की तैयारी करे, कि एसएससी की तैयारी करे, कि दरोगा की तैयारी करे, कि सब की तैयारी करे, यही आपका विचलन है। जबकि होना यह चाहिए कि हमको ये करना है, मतलब करना है। हमको रेलवे में जाना है, मतलब जाना है। हमको बैंक में जाना है, मतलब जाना है। जहां भी हमको जाना है, जाना है। मतलब ऐसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो खिचड़ी पकाएंगे ना जीवन में। रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस, कहीं के नहीं रहिएगा। जो भी बनना है एक बार विचार लीजिए, अपने कैपेसिटी को समझ लीजिए कि आपका क्या कैपेसिटी है। अपने स्ट्रॉन्ग जोन को समझ लीजिए और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को पकड़े रहिए। जैसे अर्जुन का नजर हमेशा चिड़िया के आंख पे होता था।
वही पैर पर मछली होता है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। पैर पर चिड़िया होता है। ठीक है, हम ही को सिखाने लगे आप लोग। जब पानी में बाण मरवाएगा तब ना मछली, जब वृक्ष पे मरवाएगा तब चिड़िया। ठीक है, हाँ लिखिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण हून आक्रमण, और अयोग्य उत्तराधिकारी और अयोग्य उत्तराधिकारी का होना है। चलिए अब हम यह चाहेंगे जितना लिखा है उसको पढ़िए, उतना याद करवाएंगे, फिर आगे बताएंगे। भीतरी मध्य प्रदेश में है, जूनागढ़ जो है गुजरात में। मोबाइल चलाएगा लेकिन खोजेगा नहीं कुछ पढ़ने वाला, रील देखेगा। चलिए पढ़िए। पढ़िए। मोबाइल चला रहे थे जी, हैं? सिंगल चेंचिस के तो है ये, फेंक देंगे हम, चल जाइएगा, हवा में उड़ जाइएगा। ए पढ़िए। पढ़ लिए जी, आए पढ़ लिए। आइए तो बोर्ड पे आइए। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना?
इसका शासनकाल कब से कब तक? सर्वप्रथम हून आक्रमण किसके समय? किसके समय? अच्छा, सर्वप्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? अच्छा, स्कंदगुप्त के समय हून आक्रमण हुआ था, इसका जानकारी कहां से मिली? और स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल कर दिया, इसकी जानकारी कहां से? कहां से? अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख में हूनों के लिए कौन सा शब्द है? हूनों के लिए मलेच। कौन सा शब्द आया है? किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? स्कंद। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? किस मौर्य शासक ने किस शासक ने निर्माण करवाया? सुदर्शन झील के बगल में विष्णु मंदिर किसने बनवाया? किसने? सुदर्शन झील के बगल में विष्णु मंदिर किसने बनवाया? स्कंदगुप्त। वृषभ शैली प्रकार का सिक्का किसने? किसने? स्कंदगुप्त ने। चीनी सम्राट सोंग के दरबार में 466 ईस्वी में किस गुप्त शासक ने अपना एक राजदूत भेजा? किसने भेजा? किसने भेजा? अंतिम गुप्त शासक। अंतिम गुप्त शासक। अंतिम गुप्त शासक। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को दान किस गुप्त शासक? नालंदा विश्वविद्यालय को दान किस गुप्त? नालंदा विश्वविद्यालय को दान किस गुप्त शासक? एरन अभिलेख किसका? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। और प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी देता, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी देता है, कौन है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी देता है, कौन है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अच्छा, जो हून था कहां से कहां तक फैला? फारस से खोतान, अफगानिस्तान के खोतान। कहां से कहां तक फैला? फारस से। हूनों की राजधानी? हूनों की राजधानी। अच्छा, मिहिर कुल तोरमान कौन था? हून आक्रमणकार। मिहिर कुल तोरमान कौन था? 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 मिहिर कुल को किसने पराजित किया? नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त। नहीं लिखा है। मिहिर कुल को किसने पराजित? मिहिर कुल को किसने पराजित? मिहिर कुल को किसने पराजित किया? नरसिंहगुप्त ने। और इसके बाद आगे बताइएगा, किसे बोधों से घृणा करने वाला बताए? बोधों से घृणा करने, बोधों से घृणा करने, बोधों से घृणा करने वाला? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। अंतिम गुप्त शासक? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अच्छा, गुप्त साम्राज्य का पतन किस वजह से हुआ? अयोग्य उत्तराधिकारी और हून। अयोग्य उत्तराधिकारी और हून। एक पॉइंट लिखिए तो, और नोट दे करके, नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। हून आक्रमण से सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य विचलित हुआ। हून आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित गुप्त साम्राज्य हुआ। हून आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित गुप्त साम्राज्य हुआ। चलिए, अब जो है गुप्तों का प्रशासन देखना है, ठीक है, तो अगले क्लास से देखेंगे, ठीक है। और आप लोग जाइएगा नहीं, ताला मार दीजिए, हो जाइएगा नहीं। हाँ, ताला मार दिए ना, हाँ ठीक है, जाइएगा नहीं। ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन के लिए सेवा यहीं तक था। अब ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि इन लोग को पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो पढ़ाए हुए हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पत्थर युग से लेकर पाषाण युग से लेकर आज तक, वही पूछेंगे इन लोगों का, थोड़ा सेवा करेंगे, ठीक है।
हाँ, तो ऑनलाइन वाले टाटा बाय बाय आज के लिए, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। फटा कहाँ है वो? अरे फटा कहाँ है? ए, फटा कहाँ नहीं रखते हैं क्लास में? हैं? कौन ले गया? इतना फट्टा है जी, अजीब हाल है। वो क्या रखे हुए, उससे हाथ फट जाता है। अरे खड़ा हो ये आप ही। हाँ, काट दीजिए ऑनलाइन अब। बताइए। बिंदुसार